दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 12 वोल्ट की सप्लाई, 12 वोल्ट का चार्जर, 12 वोल्ट की कोई भी चीज़ या लैपटॉप का जो चार्जर होता है उसको रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा कि अगर इस तरह की चीज़ें ख़राब हो जाएं तो किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो हमने रिपेयर करनी होती है सबसे पहले तो उसको खोल लेना होता है। कईयों की फिटिंग जो है पेजों पर मुश्तमिल होती है, कई लॉक्स पे मुश्तमिल होती है, तो सबसे पहले इसको हमने बाहर निकाल लेना। बेसिकली आज मैं आपको फॉल्ट चेक करने का तरीका, कौन सी चीज़ें ख़राब होती हैं उनको बताऊंगा कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हम इसको खोलते हैं तो इसका कैपेसिटर अंदर से ब्लास्ट हुआ हुआ है। अब सबसे पहले तो इसका फ्यूज़ चेक कर लेते हैं। फ्यूज़ जो है इसका उड़ा हुआ है, इस पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। मीटर की मदद से इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। उसके बाद इसके कैपेसिटर के ऊपर शॉर्टेज चेक करते हैं तो इसका कैपेसिटर के ऊपर शॉर्टेज नहीं है। उसके बाद रेक्टिफायर के आउटपुट पे भी इसकी शॉर्टेज चेक करते हैं तो कोई शॉर्टेज वगैरह नहीं है। ये तो पहले दोस्तों अभी जो है यहाँ से सबसे पहले हम अपना जो कैपेसिटर है वो उतारेंगे क्योंकि वो ब्लास्ट हुआ हुआ है। उससे पहले हमने आउटपुट पे भी शॉर्टेज चेक कर लिया और कोई शॉर्टेज वगैरह हमारा मीटर नहीं शो कर रहा है कि इस पे शॉर्टेज वगैरह है। तो सबसे पहले सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पे इसके दोनों पॉइंट को अच्छी तरह सोल्ड करेंगे और इसका यहाँ से निकाल लेंगे। बेसिकली कईयों में यहाँ पे नीचे गम लगी होती है तो वो किसी भी टेस्टर की मदद से छुड़वाएंगे और इसका यहाँ से कैपेसिटर मुकम्मल तौर पर निकाल लेंगे। और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव का आपके ख्याल करना होता है। कईयों के ऊपर तो मेंशन भी होता है, अगर मेंशन नहीं होगा किस तरीके से लगाना वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अभी जो एक फ्यूज लगा हुआ है उसको किसी भी पतली सी तार की मदद से मैं आरजी जंपर कर लेता हूँ। यहाँ पे हम फ्यूज रिप्लेस भी करेंगे, लेकिन ये मेरी अपनी जाती है तो इसको मैं इसी तरीके से रखूंगा। यहाँ पे एक और तार मैंने एंड पे सोल्ड कर दी थी। अब यहाँ पे इसका फ्यूज चेक करते हैं तो फ्यूज अभी ओके हो चुका है जैसे कि हमने जंपर किया। अब यहाँ पे सीरीज बोर्ड पे हमने सीरीज पे लगा के चेक करना तो पीछे सीरीज ग्लो हो रही है जैसा कि आगे कोई शॉर्टेज शो कर रहा है। इस मौके पे दो चीजें शॉर्ट हो सकती है, जैसा कि एक यहाँ पे एक मॉसफेट लगा होता है जो कि स्विचिंग का काम कराता है ज्यादातर, वो भी शॉर्ट हो सकता है। और इसके बाद रेक्टिफायर को भी हमने गौर से चेक करना है। जैसे हम मॉसफेट चेक करते हैं तो मॉसफेट हमारा शॉर्टेज वगैरह शो नहीं कर रहा। इसी तरीके से अभी जो हमने पीछे चले जाना कैपेसिटर पे हमने ऑलरेडी शॉर्टेज चेक कर ली थी। अगर मॉसफेट शॉर्ट होता तो यहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर भी शॉर्टेज आनी थी। बाद इसका रेक्टिफायर जब हम चेक करते हैं तो इसकी इनपुट साइड है वहाँ पे जो है डायोड पे मोड पे जैसी हमने रखा तो इसकी क्वांटिटी आ रही है कुछ इस तरीके से। तो पहले दोस्तों अब जो है हमें रेक्टिफायर पे शक होता है, इसका रेक्टिफायर उतार लेते हैं। इसके लिए ग्रिप लगाई है वो उतार लेंगे और यहाँ पे इसके 4 अदद पॉइंट है उसको सोल्ड करके अच्छी तरह निकाल लेंगे। जी तो दोस्तों अभी यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे इनपुट पे हम लगाते हैं तो हमारी सीरीज ग्लो हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा एक रेक्टिफायर खराब है, एक कैपेसिटर इसमें जला हुआ है। ये दोनों चीजें हम मार्केट से ले आएंगे। मेरे पास जो पुरानी एक सप्लाई पड़ी थी मैं उसमें से निकालूंगा और शक्कर की मदद से इसके सारे टांके जो है खींच लेंगे। जो हमने लगाना है ये एक थोड़ा सा बड़ा है, इसके जो है सबसे पहले यहाँ पे जगह बना लेंगे, उसको बाहर रख के और फिर नीचे से लगा के उसको अच्छी तरह सोल्ड कर देंगे। अब रेक्टिफायर लगाने के बाद हमने कैपेसिटर नहीं लगाया, इसके वोल्टेज चेक कर लेते तो यहाँ पे आउटपुट पे 234 वोल्ट आ गए। इसका रेक्टिफायर का यही काम होता है कि आगे जो है वोल्टेज को डीसी कर देता है। इसके कैपेसिटर पे भी 240 आ रहे हैं और आउटपुट पे 12 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन ये 12 वोल्ट का लोड नहीं चलाएगा क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर नहीं लगा हुआ। आपने मार्क नहीं किया तो यहाँ से आप निशानी लगा सकते हैं। जैसा कि पॉजिटिव पे मैं रखता हूँ तो वोल्टेज सीधे है, यहाँ पे हमने जो है पॉजिटिव नेगेटिव उसका देख के लगा देना है कैपेसिटर जो हमने लगाना है। तो पहले इसके भी टांके अच्छी तरह खाली करेंगे ताकि कैपेसिटर लगाने में आसानी हो। और इसका जो है पुराना कैपेसिटर जैसा कि मैंने आपको बताया उसी सप्लाई में से निकाला है तो मैं इसी को इस्तेमाल करूंगा। इसको हमने मीटर से चेक किया था, जहाँ पे हमारा पॉजिटिव आएगा वहाँ पे हम पॉजिटिव रखेंगे, जहाँ पे नेगेटिव आएगा वो नेगेटिव साइड रख के इसके जो है सोल्डरिंग आयरन की मदद से अच्छी तरह इसको भी सोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे इसको हम इनपुट देते हैं 220 वोल्ट। जैसे हम इसको इनपुट देते हैं तो हमारे पीछे से हल्की सी सीरीज ग्लो होकर बंद होगी, जिसका मतलब ये है कि कैपेसिटर चार्ज हुआ था और इसके आउटपुट पे वोल्टेज आ रहे हैं। अब जिस तरीके से इसको खोला था सेम वैसे ही इसको पैक कर लेंगे। दोस्तों यही तरीका है अगर आपका कोई लैपटॉप का चार्जर है उसको चेक करने का भी, और अगर आपके पास कोई भी सप्लाई है चार्जर है उसको चेक करने का, सेम यही तरीका है। इनमें ज्यादातर यही चीजें खराब होती हैं, या मॉसफेट खराब होता है या रेक्टिफायर खराब होता है या फिर कोई कैपेसिटर वगैरह खराब होता है। बाकी मजीद इस तरह के केसेस आएंगे जिसमें ज्यादा चीजें जो है इसको डिटेल चेक करने का वो मैं आगे चल के इंशाल्लाह आपको बताऊंगा जिस तरह कोई केसेस वगैरह आते जाएंगे। इसको जिस तरीके से हमने खोला था उस तरीके से पैक कर लेंगे। ये वो वाली सप्लाई है जिसमें से मैंने चीजें निकाली, अगर टूटी ना होती तो इसको ठीक करने का भी आपको तरीका बताता, लेकिन उसका सर्किट बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो चुका है। अब यहाँ पे हम जैसे स्पार्क करके चेक करते हैं तो ये जो है स्पार्क हो रहा है, और जैसे इसको पीछे से चलाते हैं तो ये देख सकते हैं बड़ी बेहतरीन किस्म की मोटर हमारी चल गई है। ये तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी इस तरह की मजीद टेक्निकल वीडियोस के मेरे चैनल को फॉलो कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। बाकी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।